दिल्ली में जब मानसून लेट है, भीषण गर्मी का प्रकोप है और पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो राजधानी पानी के लिए तरस रही है और नेता जुटे हैं राजनीति में। रोजाना दिल्ली को करीब 20% पानी कम मिल रहा है। यह दावा किया है आम आदमी पार्टी ने और सीधा आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो पानी का संकट खड़ा हुआ, उसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। तो बीजेपी का यह कहना है कि यह सारी मुसीबत आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों का नतीजा है। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है। एनडीएमसी एरिया आता है, वीआईपी एरिया आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट है। के सर पे मंडरा रहे जल संकट के लिए पूर्णतः फेयरली एंड स्क्वायरली अगर कोई जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हरियाणा की खट्टर सरकार है। दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। नतीजा, दिल्ली पर मंडरा गया है जल संकट। पीने के पानी की किल्लत से दिल्ली के ज्यादातर इलाके प्रभावित हैं। सेंट्रल दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड को लगाने वाले आप नेताओं का आरोप साफ है कि आमतौर पर दिल्ली को जितना पानी मिलता है, हरियाणा की सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। 10 से 20 नहीं, पूरे 200 क्यूसेक यानी 120 एमजीडी पानी दिल्ली को कम मिल रहा है। 221 क्यूसेक, जिसे अगर मैं एमजीडी में तब्दील करूं तो 120 के आसपास एमजीडी पानी हरियाणा कम छोड़ रहा है दिल्ली के लिए, जिसे हम ट्रीट करके 120 में से 100 से 115 तक हम लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। तो 120 एमजीडी पानी कम हरियाणा छोड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली में 100 एमजीडी से अधिक प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप है, पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ी है और दिल्ली वाटर सप्लाई के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। अब पानी की सप्लाई कम हो गई है, ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोडक्शन भी कम हो गया है। खुद राघव चड्ढा के मुताबिक दिल्ली के तीनों ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोडक्शन नीचे चला गया है। चंद्रावल में 90 की जगह रोजाना 55 एमजीडी का उत्पादन, वजीराबाद में 135 की जगह 80 एमजीडी का उत्पादन, ओखला प्लांट में 20 से घटकर 15 एमजीडी का उत्पादन, यानी तीनों को मिलाकर जो करीब 250 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो 100 एमजीडी हो रहा है। तो फिर दिल्ली में पानी की किल्लत कैसे नहीं होगी? लिहाजा सीएम खट्टर को लेकर कभी आक्रमण तो कभी मनुहार की मुद्रा में दिख रहे हैं आप नेता। हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं समस्त दिल्ली की ओर से कि खट्टर साहब, आपकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। कानूनी ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मानवीय मानकों पे आपसे हाथ जोड़कर हम दिल्ली की ओर से विनती करते हैं कि दिल्ली को उसका पानी दे दीजिए। दिल्ली का पानी मत रोकिए। आपके वहां हो सकता है इरिगेशन के लिए आपको पानी चाहिए हो, यहां तो पीने के लिए पानी चाहिए। महामारी का समय है, पीक समर डिमांड है, उसमें कम से कम जितनी आपकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि यमुना नदी में आपको इतना एमजीडी पानी छोड़ना है, कम से कम उतना एमजीडी पानी आप कृपया कर छोड़ दीजिए। आज दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक दिन पहले ही दिल्ली बीजेपी ने इन सब के लिए आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब इस राजनीतिक लड़ाई में मुसीबत तो दिल्ली वालों के सामने है। कहीं पीने का पानी पहुंच नहीं रहा, कहीं गंदा पानी आ रहा है।
तो कहीं पानी की किल्लत तो कहीं पानी से देखिए हर तरफ पानी ही पानी और लोग त्राहिमाम हैं। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ अब तक बेघर कर चुकी है और खतरा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जिससे नदियों में पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के बेतिया की हैं। नेपाल से आए पानी की वजह से बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। खेत खलिहान मकान सब पानी में डूब गए हैं। पंडई नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि उसके आगे आरसीसी पुल भी नहीं टिक पाया। उद्घाटन से पहले ही बाढ़ के पानी में धंस गया। यहाँ हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में चलानी पड़ रही है। घर में पानी घुस गया है तो लोग भी पानी में रहने को मजबूर हैं। चौका पूरा डूबा हुआ है, पूरा चारों तरफ टाट ओट ढह गया है। वो नल का वो पूरा सब पानी से तबाही है। यहाँ पर बहुत तबाही है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण का हाल भी अलग नहीं है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक गंडक नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संग्रामपुर प्रखंड के निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। फूस की झोपड़ियां गिर चुकी हैं। घरों में पानी है तो खाना बनाने में भी भारी परेशानी है। मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। अनाज पानी तो दहिए गए, इहो खत्म हो गए। पानी से हेलते हेलते आदमी के ऐसे बैठे रात दिन हेलते। पिछलो साल पानी आ रहे तो कोनो साधन ना, हमने का कुछ ना मिलल। मुस्मात आमदी। इस साल कोई पूछने देखने आया है कि नहीं? ना कोई देखने पूछने नहीं ना आया। कोई पूछे ना वाला जो का खैले लोगों के मरला लोगों। समस्तीपुर में एक दूल्हे को अपनी बारात नाव पर लेकर जानी पड़ी। कल्याणपुर थाना के गोबर सिट्ठा गांव में बारात भी नाव पर आई और दुल्हन की विदाई भी नाव पर ही हुई। बारात के दरवाजा लगने के बाद बाढ़ के पानी के बीच ही शादी की रस्म अदायगी पूरी की गई। फिर सुबह दुल्हन को दूल्हे के साथ नाव से ही ससुराल के लिए विदा किया गया। जाहिर है हर साल बिहार की यही नियति है। हर साल बाढ़ आती है, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करती है। बिहार के लोगों को बाढ़ से कब और कौन मुक्ति दिला पाएगा, कहना बेहद मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।